तो पेंचक सिलात जो है नागालैंड में 2018-19 की उस तरह किसी को आप कंटेंट क्रिएट करो, आदमी आपको वाह अच्छा कर रहा है, करते रहो बोलेगा। उस टाइम में हम जब कंटेंट क्रिएट करते तो आदमी हंसता था आपको, अभी भी हंसता ये क्या। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में मतलब क्या फर्क है? बट एक थिंग जो क्लियर करना चाहता हूँ मैं, आप जिम में जाके 200 केजी उठा रहे हो, 300 केजी उठा रहे हो, है ना। वो आपका रिसेंटली नागालैंड से एक लड़की, हम लोग का स्टूडेंट, वो असम राइफल में उसका जॉब लग गया है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडियन पेंचाक सिलात के अंदर खेलते हैं और उन लोग को। तो हाय गाइस, मेरा नाम है इमरान शेख और मैं हूं दिमापुर नागालैंड से। एंड आज मेरे चैनल पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, एंड जो कि सर का नाम है केविन, जो कि एक पेंचाक सिलात के एथलीट है। तो सर, मैं चाहता हूं आप मेरे व्यूअर्स को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम केविन है और मैं एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट एथलीट हूँ नागालैंड से। और करेंटली मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर रहा हूँ। और इधर भी मेरा नागालैंड में एकेडमीज है, स्कूल्स है, जहाँ मैं बच्चे लोगों को सिखाता हूँ। और थैंक यू सो मच मिस्टर इमरान, अपना वक्त दे के आके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो आपका बचपन से स्टार्ट करते हैं, मतलब आपका चाइल्डहुड कैसा था? मेरा चाइल्डहुड कैसा था? मेरा चाइल्डहुड, सी माय फादर जो मेरे पापा है वही नागालैंड के हेड कोच है अच्छा। पेंचाक सिलात के, और वो एक ताइक्वांडो कोच भी है, मास्टर भी है। सो मेरा चाइल्डहुड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पापा के साथ क्लासेस में गुजारा गया। मैं ऑब्वियसली फ्रेंड्स थे, लेकिन सब हम लोग एक साथ स्पोर्ट्स में ही इन्वॉल्व थे। अच्छा। तो माय चाइल्डहुड, इफ यू आस्क मी, देन मेरा चाइल्डहुड तो बहुत फुर्तीला स्पोर्ट्स खेलते हुए ग्रो किया हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब आपका बचपन में कोई दूसरा ड्रीम था कि मुझे बड़ा होकर ये करना है, फिर वो करना है, कुछ था आपका ड्रीम? ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म आर्मी ना, वो फैसिनेट करता था मुझे डिफेंस में। लेकिन एज ए ग्रो अप मुझे पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट आया। लेकिन ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज जब मैंने वो शुरू करने की कोशिश की, सो आई फील दैट मेरा टैलेंट स्पोर्ट्स में है, तो मैं क्यों अपना वक्त गुजारूं उसमें, जिसमें आई बिलीव दैट कुछ हो सकता है पॉलिटिक्स में भी मेरा, लेकिन जिसमें मेरे को मेरा भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है, जिसको एक्सपोजर मिला है मुझे ताइक्वांडो या पेंचाक सिलात में, और जिससे मुझे आने वाले बच्चे लोग को, आने वाली पीढ़ी लोग को सिखाने का मौका मिलता है, उन लोग को डिसिप्लिन करने का मौका मिलता है, उन लोग का कैरेक्टर बिल्ड करने का मौका मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों मैं उसमें जाऊं, मुझे क्या गिफ्ट थे, गात ने मुझे क्या गिफ्ट किया है, अपना टैलेंट, मैं उसको यूटिलाइज करूं। यही है कि आर्मी में जाने का मन था, इसके बाद पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का मन था, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आई थॉट कि नहीं, मेरा टैलेंट इसमें है, मुझे इसमें ही करना है। एंड आप किस टाइप के स्टूडेंट थे, मतलब ब्रिलियंट या फिर किस टाइप? मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ स्टडीज में, टू बी ऑनेस्ट, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट कि मैं अपना स्पोर्ट्स के थ्रू एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड कर चुका था कि यू नो आई हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द कॉलेज, इन द स्कूल ना, बट बीइंग हम्बल। मतलब आपका मतलब से कि कितना एज में आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसी लाइन को फॉलो करना चाहिए? मैं बचपन क्लास ए से ही ताइक्वांडो करना शुरू कर दिया था। क्लास ए से ही? हाँ, क्योंकि पापा इस फील्ड में ही थे। हाँ। इसके बाद अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरा लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2022 और 23 के बीच में, जब इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है नेशनल गेम्स, हाँ। जिसमें मैं क्वालिफाई हो गया था। वो गोवा में था। इसके बाद मुझे खेलने का मौका मिला। जब मैं जाके खेला, इन द पास्ट डेज बहुत बार मैंने टूर्नामेंट्स जीते हैं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से खेला जाके। सबसे बड़ा मैच था मेरा, इतना साल से जो मैंने खेल के आया उसका सबसे बड़ा मैच था, बिकॉज नेशनल गेम्स ऐसा इवेंट होता है जी, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा इवेंट होता है स्पोर्ट्स एथलीट के लिए इंडिया में। तो जाके मैंने फर्स्ट राउंड में मैं हार गया, तो मुझे तभी रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी तो बहुत सीखना है। हाँ, बहुत हम्बल हुआ उस टाइम में, मुझे बहुत रियलाइजेशन आया कि नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी और प्रैक्टिस करना है। और जब उस टाइम में मेरा वेट 110 था। 110? हाँ, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था उससे, तो वो मेरे गेम में भी इफेक्ट करता बिकॉज आई वाज टू हैवी। इसके बाद मैंने अपना वेट लॉस जर्नी भी शुरू किया और अच्छे से इस गेम में फोकस करने लगा। मतलब वेट मतलब आपका कैसा बढ़ा, कैसे मतलब? पहले यही था कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था खुद में। ये मैं हेवी वेट में भी मैं फ्लिप्स मार लेता था, किक्स मार लेता था मैं। मैंने देखा भी। हाँ, तो मैं कॉन्फिडेंस था कि क्या होगा, है ना। लेकिन जब मैंने नेशनल गेम्स खेला, तभी पता चला कि मुझसे भी बड़ा कोई है, अच्छा प्लेयर है इस वेट में भी, और या किसी वेट में भी। जब मैं सोचा था मैं कि मैं बेस्ट हूँ, तभी मुझसे भी अच्छा दिखने को मिला। तो तभी रियलाइज हुआ कि नहीं, जो टैलेंट है मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपने वेट की वजह से। तो मैंने अपना वेट लॉस जर्नी भी शुरू कर दिया और गेम के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दिया। फिर आपने मतलब कैसे वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया या फिर कैसा? एट द बिगिनिंग मैं सिर्फ कार्डियो करता था, बहुत कार्डियो करता था,
और 1-2 मंथ्स ऐसे ही कार्डियो करते करते 20 kg लॉस कर दिया मैंने सिर्फ कार्डियो में, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक आई बिलीव, बिकॉज मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही नहीं किया, वेट नहीं उठाया। इसके बाद स्लोली स्लोली इन द 3rd-4th मंथ मैंने अपना वेट ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दिया, मसल्स गेन करना शुरू किया, स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर दिया। मेरा पापा है जो सर दीप कुमार है उसका नाम, उसने बहुत गाइड किया, लेकिन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग में मेरा ट्रेनर है सर मोमल और राजीव करके, तो वो दोनों ने बहुत गाइड किया। तो अभी आपने जब ये अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, कभी भी ऐसा लगा कि नहीं मतलब नहीं हो पा रहा है या फिर गिव अप कर देने, ऐसा कुछ मन में आया? ये तो बहुत बहुत बार आया, टू द बेस कि मैं रात को सो नहीं पा रहा था भूख की वजह से, बिकॉज मैं कैलोरीज डिफिसिट में था। और पहले तो बहुत खाता था जंक्स फूड, रात को ये खाना वो खाना, खाना खाने के बाद भी रात को ऑर्डर करके खाना, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट था। लेकिन एक बात थी कि मैं हार गया था, तो उस हार की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। लेकिन क्या है कि मोटिवेशन इज जस्ट फॉर टाइमिंग, डिसिप्लिन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन रखा, और इसके बाद वही है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत थे। एक टाइम भी था जहां मैंने गिव अप भी करने का सोचा कि छोड़ दो, मैं कोच ही करता हूँ, है ना, बच्चे लोग भी है। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं खुद एक एग्जाम्पल नहीं बन सकता हूँ अपने बच्चे लोग के लिए, तो मैं कोच कैसे करूंगा, तो उससे मैं आगे बढ़ता चला। अच्छा, वैसे मुझे टाइकेंडो, मुay थाई, कुंफू और भी बहुत सारा अलग अलग कराटे ये सब बारे में मुझे पता है ना, लेकिन ये जो पेंचासिलत, पेंचाक सिलत, अच्छा पेंचासिलत, ये मतलब मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो आपके थ्रू मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ। तो जैसे कि होता है ना, टाइकेंडो में ज्यादा किक्स यूज होता है, मुay थाई में ज्यादातर एल्बो वगैरह ना, तो ये सब बारे में मुझे पता है, लेकिन ये मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते, मुझे समझा सकते हैं मतलब ये कैसे होता है? सो पेंचाक सिलत जो है नागालैंड में 2018-19 के उस तरफ में शुरू हुआ था, बहुत नया गेम है ये, अच्छा, मतलब नागालैंड के लिए। हाँ। लेकिन इन द पास्ट फ्यू इयर्स 2023, 24, 25 में पेंचाक सिलत ने बहुत ग्रो किया है नागालैंड में, टू द एक्सटेंट जो पहले स्पोर्ट दूसरा स्पोर्ट्स था उन लोगों को भी पार करके चला गया है पेंचाक सिलत। और इंडिया में तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्शल आर्ट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्शल आर्ट पेंचाक सिलत। सो पेंचाक सिलत एक इंडोनेशियन आर्ट है, जैसे ताइक्वांडो साउथ कोरिया से आता है, कराटे जापान से आता है, ऐसे ही ये पेंचाक सिलत इंडोनेशिया से आता है, इंडोनेशिया का आर्ट है। तो वही है, वो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड गेम है, हम लोग साई के अंदर में भी है, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप्स बहुत निकलता है। और पेंचाक सिलत में क्या है, उसमें भी किक पंच होता है, लेकिन वो सेफ है क्योंकि उसमें फेस में किक पंच नहीं होता है, और थ्रोस होता है, वही है। मुझे पता नहीं था, मतलब अभी मैं नाम भी अच्छे से ले नहीं पा रहा, क्योंकि मतलब मेरे लिए एक नया गेम, इस वजह से मैं दूसरा फिर आपका देखना, मैं दूसरा सब भी देखा, तो उसमें मैं मतलब अच्छे से समझ में नहीं आया मुझे। तो इससे पहले आप क्या मतलब आपने भी ये मतलब बचपन से आप टाइकेंडो करता था ना? यस। तो इसमें आप मतलब कब आया? मतलब ताइक्वांडो बचपन से करता था, लेकिन सच बोलूं तो ताइक्वांडो में बहुत पॉलिटिक्स है। तो ऐसे ही करते करते 2018-19 को हम लोग को चांस मिला पेंचाक सिलत में, और मैं अपने इंडियन पेंचाक सिलत फेडरेशन उन लोग को भी थैंक्स देना चाहता हूँ, लेड बाय मिस्टर इकबाल, हम लोग का सीईओ सर के थ्रू। और ऐसे करते करते हम लोग को चांस मिला, देखा कि इस गेम में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में पढ़ रहा हूँ, 100% स्कॉलरशिप एक गेम के थ्रू में। मेरा मेडल था नेशनल में, तो उसके थ्रू मुझे स्कॉलरशिप मिला, कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई भी हो रहा है मेरा, गेम भी हो रहा है। और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, अभी रिसेंटली नागालैंड से एक लड़की हम लोग का स्टूडेंट, वो असम राइफल में उसका जॉब लग गया। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडियन पेंचाक सिलत के अंदर खेलते हैं और उन लोग को जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप्स मिलता था। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहा है, तो वो देख के हम लोग ने पेंचाक सिलत में ज्वाइन किया। ऑब्वियसली आर्ट इज रियली ब्यूटीफुल, सिलत बहुत सुंदर आर्ट है। अच्छा, मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत रहता है ना, मतलब वो पूछने के लिए आज तक मुझे एक परफेक्ट आदमी नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आप शायद इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में मतलब क्या फर्क है? बॉडी बिल्डिंग और मार्शल आर्ट में या फिटनेस? फिटनेस आप पूछने से, फिटनेस तो दोनों में भी है। आप बॉडी बिल्डिंग करो उसमें भी फिटनेस है, और आप मार्शल आर्ट कर रहे हो उसमें भी फिटनेस है। बट एक थिंग जो क्लियर करना चाहता हूं मैं, आप जिम में जाके 200 kg उठा रहे हो, 300 kg उठा रहे हो, है ना, वो आपका स्ट्रेंथ है क्योंकि आप पर्टिकुलरली उसी के लिए ट्रेन कर रहे हो। लेकिन जो मार्शल आर्ट खेल रहे हैं उसके पास इतना मस्कुलरिटी नहीं होगा, इतना 200-300 kg नहीं उठा पाएगा, लेकिन उसका ट्रेनिंग शेड्यूल, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग होता है। तो वो डिफरेंस जानना जरूरी है। इन द फैक्ट दैट दोनों ही अच्छे हैं, दोनों भी अपने खुद रास्ते में आपको क्या बोलते हैं, फिटनेस के लिए हेल्प कर रहा है। लेकिन जो एक मार्शल आर्ट खेलने वाला प्लेयर है उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग होता है,
और जो एक जिम जाने वाला आदमी होता है उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग होता है। दोनों डिफरेंट गोल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन लोग मतलब बहुत सारा मीम बनता है कि तुम प्लेट उठाते रहेगा कोई आके मार वार के चला जाएगा, सब बहुत सारा ऑनलाइन में वैसा मीम है ना। तो जैसे कि मतलब मैंने भी देखा है, जैसे कि मैंने ओमबाग देखा है, उसमें उसका फिजिक उतना नॉर्मल इंसान सा दिखता है, बट वो फोर्स जो जनरेट करता है, हाँ। उसका जो पंच में किक में जो पावर होता है, मैं मूवीज वगैरह देख के मैं भी सोचता है कि नहीं सर, मतलब उन लोगों का फिजिक में, या फिर मैं बोयका का देखते हैं तो उसका फिजिक एक अलग हो जाता है। तो मतलब ऐसी क्या डिफरेंस है, मतलब अगर आप किसी यूथ को या फिर अभी जो यंगस्टर है वो लोग आप एडवाइस देना चाहेगा तो आप किस लाइन में आप एडवाइस देंगे कि वो लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट हो? देखो, दोनों लाइन में भी बेनिफिट बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस दैट आप गियर मत लो, है ना, स्टेरॉइड्स में मत जाओ। मैं वो रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ अपने एथलीट्स लोग को, या फिर कोई भी मेरा दोस्त हो जो बॉडी बिल्डिंग में है ना। आप प्रोफेशनली खेलने वाले हो बॉडी बिल्डिंग, वो डिफरेंट केस है। बिकॉज आफ्टर टेकिंग गियर आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो आप प्रोफेशनली वो कर रहे हो, ग्रेट। बहुत सारे एथलीट हैं नागालैंड से बॉडी बिल्डिंग में जो गियर लेके जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं, सो आई अप्रिशिएट देम एज वेल। बट आप किसी को देख के ऐसे ही सस्ता वाला ले रहे हो, आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप तो जिंदगी खराब कर रहे हो। और स्पेशली स्पोर्ट्स में ये तो अलाउड ही नहीं है। अगर आप थोड़े भी स्टेमिना का गियर लिया, थोड़ा भी स्टेरॉइड्स में आ गया, आप लाइफ टाइम बैन खा सकते हो। तो स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं है। बेनिफिट दोनों में है। आप दोनों में भी आप अपना बॉडी को मूव कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे कि आपने बोला कि उसका किक में इतना पावर जनरेट हो रहा है, बिकॉज हम लोग का ट्रेनिंग ही ऐसा है कि हम लोग किक में फोर्स जनरेट करना, पंचेस में स्पीड लाना, उसका ही। जैसे सेम थिंग में अगर एक बॉडी बिल्डर को आके बोलो कि हाँ बॉडी बिल्डर भी मूव कर सकते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ डिफरेंसेस नहीं रहा, लेकिन जैसे एक मार्शल आर्ट एथलीट किक कर रहा है वो ऐसा सेम किक नहीं कर सकता। सेम थिंग एक मार्शल आर्ट एथलीट जाके जैसे वो स्क्वाट मार रहा है, जैसे वो डेडलिफ्ट कर रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट गोल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं, वही डिफरेंस है। वरना तो आई बिलीव दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं जिम भी जाता हूँ खुद, मैं लिफ्ट भी करता हूँ, मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी करता हूँ। तो आपका चाइल्डहुड में कभी आपको किसी ने बुली किया है? मैं खुद बुली था बचपन से जेनेटिक्स से मैं बहुत बड़ा था वेट में भी, और ऐसा मैं बुली सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि मैंने बुली किया है। अच्छा, ऐसे ही मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा केस भी नहीं था जिसमें मैं बुली हुआ था। और हमेशा एक सिर में मतलब दिमाग के पीछे वो रहता था कि मैं ताइक्वांडो लेता हूँ, मुझे सेल्फ डिफेंस आता है, किसी को मारने के लिए नहीं, खुद को डिफेंड करने के लिए। तो वही है, बुली तो नहीं हुआ था, और मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ बुली। मारा है कभी किसी को? हाँ, फाइट्स में तो बहुत मारा है मैच के अंदर, मतलब ऐसे बाहर में कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी सिचुएशन है? सिचुएशन ऐसा मतलब डिफेंसिव सिचुएशन में बहुत आया है, लेकिन खुद को मतलब किसी को जाके मारना या ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बिकॉज वी डोंट प्रमोट दैट। जो मार्शल आर्ट है वो आपको सेल्फ डिफेंस सिखाता है, डिसिप्लिन बनाता है आपको, ना कि एग्रेसिव। वो डिफेंस आजकल का सोसाइटी में वो पता चल गया है, लेकिन पहले क्या था कि आपको मार्शल आर्ट लिया चलो किसी को मारते हैं, किसी को मारने के लिए वो थोड़ा रो था, लेकिन आजकल सभी प्रोफेशनली खेलते हैं उसको, वो सबको डिफेंस पता चल गया है सोसाइटी में भी। तो अभी आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, मतलब राइट नाउ मैं रिसेंटली भी वियतनाम जाके आया हूँ इंटरनेशनल खेल के। लकीली मेरा पैर खराब था, मेरा इंजरी था, मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाके मैं फर्स्ट अपना राउंड में हार गया था। पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। एक एथलीट का ड्रीम होता है अपना देश को रिप्रेजेंट करूँ, है ना, मेडल लाने का। इस बार नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली कोशिश चलती रहेगी और हार्डवर्क करना है। अभी फ्यूचर गोल क्या है कि मैं प्रोफेशनली इस लाइन नहीं हूँ अभी, मेरा स्टडीज में मैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स पढ़ रहा हूँ मैं, तो ऐसा इतना बड़ा ड्रीम ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेरे पापा ने लेगेसी छोड़ के गया है फेड इन एक्शन के लिए, फेड इन एक्शन बहुत रिनाउंड है, एक ब्रांड बन चुका है वो, तो उसको आगे लेके जाने का है ना। अभी ये एकेडमी है और एकेडमीज खोलना है, जिम भी खोलने का मन है मेरा, वही है मेरा गोल। मतलब एक इन्वायरमेंट सोसाइटी क्रिएट करना है जिसमें फिजिकली सबको और मेंटली फिट रखना है मुझे, और बच्चे लोग को अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म देना है। अदर देन दैट स्टेट गवर्नमेंट्स दूसरे स्टेट में तो ऐसे स्पोर्ट्स एथलीट्स लोग को जॉब्स ऑफर करती है स्टेट में, है ना, लेकिन नागालैंड का भी ऐसा सीन नहीं है जॉब का। तो मे बी इन द फ्यूचर सून ये भी आ जाए तो हम लोग एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। आपका मतलब डेली रूटीन क्या होता है रोज का, तो आपको पता है मुझे यही करना है? हाँ, वो है सुबह उठ के मैं क्लास लेता हूँ। सुबह मेरा क्लासेस सुबह से शुरू होता है, वो पर्सनल प्राइवेट क्लासेस होता है जिसमें मैं क्लास बच्चे लोग को सिखाता हूँ। वो आने के बाद मेरा रनिंग सेशन होता है ट्रैक में। मैं अभी इंजरी की वजह से जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप डेली लाइफ में देखोगे तो आने के बाद अपना लंच ब्रेकफास्ट लेके थोड़ा रेस्ट करने के बाद स्कूल्स में क्लासेस होता है हम लोग का, मैं चला जाता हूँ उधर। एवरी डे नहीं होता है, मंडे को होता है, दूसरा स्कूल का ट्यूसडे में होता है, और वही सेम स्कूल वेडनेसडे को होता है, ऐसा शेड्यूल रहता है। तो स्कूल तो जाना पड़ता है बच्चे लोग को सिखाने की। उसके बाद आके इवनिंग में यहाँ भी क्लास होता है एकेडमी में, तो एकेडमी का क्लास खत्म करके सीनियर लोग का हम लोग का सेशन रहता है, और
हम लोग का सेशन खत्म करके जिम चला जाता हूँ मैं। आने के बाद नहा धो के सोना, खाना पी के, और वही सेम रूटीन हमेशा। और संडे का तो एज ए क्रिश्चियन मैं चर्च जाता हूँ, और सब्बात डे है वो, और हम लोग क्रिश्चियन ये बिलीव करता है कि संडे को हम लोग कुछ नहीं करना काम चाहिए। नहीं करना। हाँ, हाँ। तो घर में ही पढ़ा रहता हूँ मैं, या कुछ वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, कंटेंट के बारे में सोचता हूँ कल क्या करना है, हाँ। या कमिंग वीक के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को सिखाता है तो हमेशा सेम नहीं सिखा पाता। और कोई बच्चे लोग को होता है कि उन लोग को फन चाहिए, तो ऐसे ही अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते रहता हूँ, इवेंट्स के लिए प्रिपेयर हाँ। करता हूँ, वही, और चर्च जाके आता हूँ। कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है वो बहुत। कब हाँ। से स्टार्ट किया था आपने? मैं एक्चुअली अभी मेरा सोशल मीडिया में अराउंड 4000 फॉलोअर है। हाँ। मेरा पहले अकाउंट था, बहुत पहले, उसमें मैं वीडियोस बनाता था, लेकिन उस टाइम में रील्स इतना फेमस नहीं था इंस्टाग्राम में, लेकिन मेरा अराउंड 7000 फॉलोअर था उसमें। अच्छा। तो मैंने, आदमी लोग ने बहुत उस टाइम में कंटेंट क्रिएशन, अभी किसी को आप कंटेंट क्रिएट करो, आदमी आपको वाह अच्छा कर रहा है, हाँ। करते रहो बोलेगा। उस टाइम में हम जब कंटेंट क्रिएट करते तो आदमी हंसता था आपको, अभी भी हंसता ये है। क्या कर रहे हो आप। अभी तो सोसाइटी बहुत चेंज हो गया है, इन्फ्लुएंसर कमाने हाँ। लगे हैं, यूट्यूबर्स कमाने लगे हैं, इसलिए। तो उस टाइम में ऐसा सीन नहीं था, तो बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे ये क्या कर रहे हो, है ना। तो मैं वो सोच के मैं डिलीट कर दिया अपने अकाउंट। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, कि मैं इतना वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, मैं पोस्ट हाँ। कर रहा हूँ, बाहर से बाबा आ रहा है, खुद का आदमी इधर बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने गुस्से से डिलीट कर दिया। इसके बाद नया अकाउंट खोला, मेरा वेट लॉस जर्नी का वीडियोस आना अच्छा। शुरू कर दिया, उससे थोड़ा व्यूज मिला। इसके बाद मैंने सोचा हाँ, मैं ये टैलेंट है, ये यूज करके मैं प्रमोट कर सकता हूँ अपना कंटेंट को। तो मैं जब भी टूर्नामेंट खेलने जाता था, व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स बना लेता था, मेरा फाइट का वीडियोस एडिट करके डाल देता हाँ। था। ऐसे कर करके थोड़े बहुत ब्रांड डील्स भी मिले। वही है, अभी कंटेंट क्रिएटर में इंटरेस्ट है। अभी शुरू, मतलब अभी तो क्या है कि अब मैं ज्यादा फोकस एकेडमी में कर रहा हूँ, अपना खुद का ट्रेनिंग में कर रहा हूँ, तो बहुत आइडियाज है दिमाग में, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ टाइम की वजह से। और इक्विपमेंट्स भी मैं नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि अभी वो लोग आएगा, मतलब इक्विपमेंट्स आएगा, और उसके बाद टाइम देना पड़ेगा उसमें भी। तो लेकिन राइट नाउ मैं खुद पे टाइम दे रहा हूँ, तो कभी कभार वीडियो बन जाता है तो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मतलब ये वाला चैनल में आपका पहला वायरल रील कौन सा था? मेरा पहला वायरल रील था, कश्मीर गया था मैं अच्छा। ट्रेनिंग के लिए। उसका 129K व्यूज जैसा है उसमें, 1,29,000 व्यूज। तो वो पहला रील था, लेकिन सबसे फेमस रील मेरा अराउंड 10.9 मिलियन व्यूज में है। वो मेरा एक फाइट का है। फाइट का है। हाँ। तो अभी क्या बोलते हैं इसको, आपको अभी कंटेंट क्रिएशन में आपको इक्विपमेंट्स क्या चाहिए? अभी आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास? अभी मेरे पास, मैं फोन से ही बनाता हूँ, वही है। मुझे पता है कि फोन से भी अच्छा बन जाएगा, हाँ। है ना। आपको टैलेंट चाहिए फोन चलाने, मतलब एडिटिंग का, और थोड़ा बहुत एडिटिंग आता है। लेकिन आई बिलीव फ्यूचर में कैमरा लूंगा मैं, और प्रोफेशनल कैमरा, और क्या बोलते हैं, माइक्स भी अच्छा वाला लेके, ड्रोन्स लोग लेके, वो फ्यूचर का प्लान है। बिकॉज अभी भी मैं सेविंग्स करके ले सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अभी प्रोफेशनली ये करूंगा, जब मैं कैमरा लूंगा, मैं बच्चे लोग का वीडियो लोग भी लेके डालूंगा अपना अपना पेज में भी, और हम लोग का पेज भी है फिर नेक्शन का, उसमें भी। तो जब टाइम आएगा तो करना शुरू कर दूंगा। तो अभी क्या बोलता है, आप जब वियतनाम गया था, मतलब कैसा लगा वहां पे जब पहुंचे आप मैच से पहले, आपको कैसा फील आ रहा था? बिफोर द मैच बहुत नर्वस भी था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं खुद पे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करके गया। मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, है ना। तो इंडिया में मतलब टॉप में हूँ मैं, तो मैं वही लेके गया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे पता चला कि दे आर बिगर फिश इन द सी। अच्छे प्लेयर्स बहुत है। जब इंटरनेशनल गया तो पता चला कि इससे नहीं होगा, और ट्रेनिंग चाहिए। नर्वस था, प्लस इंजरीज था, तो उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया मेरा खेलने के समय। लेकिन आई बिलीव मैं कम बैक स्ट्रॉन्गर कर सकता हूँ, वही है। आपका लाइफ का अब तक का सबसे बुरा टाइम कौन सा था? वही नेशनल गेम्स का टाइम। अभी का? अभी नहीं, नेशनल गेम्स। अच्छा। जब मैं वेट लॉस किया था हारने के बाद, वियतनाम में हारा, लेकिन एक्सेप्टेंस था मेरे मन में, मैंने एक्सेप्ट किया अपना गलती, मैंने एक्सेप्ट किया। उस टाइम में एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा था मैं, कि मैं कैसे हार गया, जिसमें कॉन्फिडेंट था बहुत, है ना। तो उस टाइम में रियलाइजेशन आया, इस बार गया तो एक्सेप्टेंस आया कि हाँ और ट्रेनिंग चाहिए। मैं भी इंडिया में बेस्ट हूँ, लेकिन इंटरनेशनली नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ, तो और ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर मैं जाके जीत जाता तो मेरे में वो नहीं होता कि आके प्रैक्टिस करना है, और वो नहीं होता, मैं हवा में उड़ रहा होता। ऑब्वियसली आई ट्राई टू बी वेरी हम्बल, लेकिन वो एक नहीं रहता। लेकिन अभी पता चला कि इससे नहीं होगा, और प्रैक्टिस चाहिए, और हार्ड वर्क करना है। तो अभी आके करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ऐसा इंजरी हुआ है जो
अब तक ठीक नहीं है, मतलब आपको लगता है कि टाइम प्रॉब्लम ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? ऐसे मार्शल आर्ट प्लेयर में अगर दूसरे लोग को भी पूछोगे तो इंजरीज तो कॉमन है हम लोग का लाइफ में, इंजरीज होता रहता है। मेन फोकस है रिकवरी आपका। अगर आप रिकवरी अच्छे से नहीं ले रहे हो, आप रिकवरी नहीं कर रहे हो, तो वो इंजरीज बार बार आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। वही है, आपको अच्छे से रेस्ट लेके, प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेके या कुछ भी करके आपको वो हील करना है प्रॉपरली। उसके पहले आपको कुछ हैवी नहीं करना है। आपको पता है कि मेरा इंजरी है पे, लेकिन आप जोश में खेल रहे हो, हाँ। है ना, तो उस टाइम में और इंजरी लग जाता है और खराब हो जाता है। तो मेन चीज है रिकवरी, जो अभी मेरा भी चल रहा है। मेरा भी लेग इंजर्ड है, मेरा लिगामेंट टेयर होके है और हेयर लाइन फ्रैक्चर है बोन। तो मैं अभी 2-3 महीना इसको रिकवर करने में ही चला जाएगा मेरा। ऑब्वियसली मैं अपर बॉडी ट्रेन कर रहा हूँ अभी। इस पैर में मेरा कोई फोकस नहीं है, मतलब इसमें प्रेशर ही नहीं दे रहा हूँ मैं। आराम से कर रहा हूँ, इसको रेस्ट दे रहा हूँ, अपर बॉडी ट्रेन कर रहा हूँ, हैवी नहीं कर रहा हूँ। वंस ये रिकवर हो जाए तो मैं और मैट में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। लेकिन जब तक ये रिकवर नहीं होगा, आपका इंजरी से आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। वही है। तो कोई आपका फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट है जिसको आप देख के इंस्पायर हो रहे हैं? ऑब्वियसली मेरे पापा है, वो तो पहले से वो करते हैं। अदर देन दैट मैं किसी को ऐसे आइडलाइज नहीं करता। हाँ, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स, इंडिया में भी है और बाहर इंटरनेशनल में भी है, लेकिन आई बिलीव आई एम द बेस्ट, ऐसा वाला फीलिंग रख के ये करता होना हूँ। चाहिए। तो लाइफ में कोई है आपका मतलब गर्लफ्रेंड? इन सब चीजों से दूर रहने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ सभी को। तो व्हेन यू आर प्ले मार्शल आर्ट खेल रहे हो, तो मतलब आपको कोई लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए फ्यूचर में? ऐसा भी नहीं है। थोड़ी ना गेहूं या कुआरा मारना है, ऐसा भी नहीं। लेकिन ऐसा है कि अगर अच्छी पार्टनर मिल जाए दोस्त की तरह, तो वो आपको बहुत सपोर्ट मोटिवेट कर सकता है। पर अदर देन दैट आप स्पोर्ट में हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ज्यादा वो मत करो। ऑब्वियसली रखो गर्लफ्रेंड, ना रखो, आपको फ्रेंड्स बनना है बनो, लेकिन मेक श्योर दैट वो आपका स्पोर्ट्स लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है और आपको वो क्या बोलते हैं टॉक्सिक होके उसको आपका स्पोर्ट्स में क्लैश नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर बंदी सही हो तो आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है। आप इतना एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, मतलब है क्या कोई? अरे पहले तो बच्चे थे में तो सबका था ऐसे, लेकिन Serious experience है। ऐसे ग्रो करके मैच्योरिटी आते है तो हाँ। पता चलता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए ये ठीक है नहीं। वही है। तो कौन सा एज में था मतलब? बहुत पहले था वो, हाई स्कूल में। वो टाइम में। उसका उस टाइम का प्यार टू प्यार भी नहीं बोलेगा, वो तो ऐसे ही टाइम पास का, वही जो सब कर रहे तो मैं मुझे भी बनना है, अच्छा। ऐसा वाला। ये कोई ऐसा सीरियस नहीं था। बड़े होते होते पता चला ये सब अभी नहीं। हाँ, दोस्त गुड फ्रेंड्स हाँ। बहुत है, लड़की लोग जो अच्छे दोस्त है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ अपने बच्चे लोग को भी कि नो अभी नहीं। नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अभी मेरा एज तो हो गया है ना, बच्चा नहीं है हम अभी, तो समझ पता अब रख सकता है। लेकिन जो बच्चे लोग आते हैं छोटा छोटा, वो क्लास 9 में या 10, उस टाइम में बहुत रिस्क रहता है ये लोग, तो रिकमेंड नहीं करता मैं। तो ऐसे आप कब तक सोच रहे हैं आपको शादी वगैरह करने से, कौन सा एज में? कोई ऐसा आइडियल एज नहीं है शादी करने का। ऑब्वियसली मैं पहले सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। आप शादी कर लगे, आप टेबल पे खाना नहीं ला पा रहे हो तो कैसे शादी करोगे आप, है ना। और जब शादी करे तो आप फुली डिपेंडेंट अपने मम्मी पापा का पैसे में, वो नहीं करना चाहता। तो मैं पहले सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, खुद का पैसा अच्छा से इनकम आ जाए, गाड़ी आ जाए, घर बन जाए तो शादी कर लूंगा, वरना ऐसा कोई प्लान नहीं है। कोई ड्रीम कार है? मेरा ड्रीम कार, मुझे बहुत वो ऑफ रोडिंग कार्स बहुत पसंद है, 4x4। अच्छा। तो रूबिकन एक है, बहुत पसंद है मुझे। और सीडेन में मुझे अगर सीडेन, अगर आप लो प्राइस में सीडेन बोले हो तो मुझे सिविक बहुत पसंद है। अच्छा। वही। ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, मतलब ट्रैवलिंग इन द सेंस में साल में 4-5 टूर्नामेंट खेल लेता हूँ। अच्छा। वो सारे अलग अलग स्टेज में होते हैं, तो वो भी ट्रैवलिंग हो जाता है मेरे लिए। तो आपको मतलब कोई ऐसा जगह है जहाँ आपको बहुत जाने का मन है? इंडिया के अंदर हाँ, मतलब था तो मैं जम्मू कश्मीर बहुत एक्सप्लोर करने का मन था, तो मैं जम्मू कश्मीर 3 बार गया हूँ मैं, जम्मू कश्मीर। हाँ, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोले तो नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। तो मेघालय बहुत पसंद है मुझे, नागालैंड भी बहुत सुंदर है। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट बहुत सुंदर है, पर मेघालय बहुत सुंदर था। और रिसेंटली नेशनल सगरी हुआ और उसके पहले भी इवेंट्स हुआ, तो मेघालय जाने का भी मौका मिला। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये दोनों जगह है रियली ब्यूटीफुल, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मतलब इंटायर नॉर्थ ईस्ट। इंडियन फूड में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? और बटर चिकन फॉर श्योर, नान के साथ। तो पहली बार आपने कब ट्राई किया था? बचपन से ही। बचपन से? हाँ। और ऐसा कोई चीज है जो आप मतलब ट्रैवल करते समय आपने कुछ खाया, आपका उसका नाम भी पता नहीं, आपको बहुत अच्छा लगा? ऐसे तो बहुत है, जैसे हर टाइम नया स्टेट में जाओ तो उधर का खाना खाने को मिलता है। जैसे मैंने पहली बार वो खाया था ढोकला गुजरात में, जब हम लोग का दमन एनजीओ, गुजरात के सामने है दमन एनजीओ, यूनियन टेरिटरी, उधर टूर्नामेंट था, तो अहमदाबाद गुजरात का सामना पड़ता है। तो ढोकला खाया, हमेशा नाम सुनता था, खाया नहीं। खा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ था। खाने के बाद पूछा ढोकला है, अच्छा, तो ऐसा केस बहुत है।
और नागा फूड में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं फॉर सच बोलूँ तो सब बोलेंगे ये वो खाना चाहिए। अच्छा। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपना डाइट में चिकन और एग वही है, और मुझे चिकन बहुत पसंद है। चिकन। हाँ, चिकन में मैंने मतलब बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उन लोग बॉयलर चिकन, लोकल ज्यादा बॉयलर पसंद होता है। उसमें ज्यादा वो मिलता है ना, खाने के लिए मीट हाँ। मिलता है ना, और उसका मीट बहुत हाँ। सॉफ्ट होता है। लेकिन लोकल में क्या होता है, लोकल, लोकल हाँ, का लोकल तो अच्छा लोकल है। का सूप होता है जो वो बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए ना, और वो खुद पाल के रखा है। जो बाहर से बॉयलर आ रहा है वो कैसे आ रहा है पता नहीं हम हाँ। लोग को, है ना। तो लोकल जो होता है वो खुद का प्रेफरेंस हो जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं है। कोई सा भी चल। अपना प्रोटीन इंटेक आ रहा है वही काफी है। तो अभी आप कुछ यूथ लोग को या फिर जो यंगस्टर आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? ऑब्वियसली देखो, अ, बोलने वाले आदमी बहुत होंगे, 4 आदमी तो बोलेंगे। चार से ज्यादा भी बोल रहे हैं। बोलेंगे, वो लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका गट फीलिंग बोलते हैं अंदर हाँ। से कि हाँ मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा, तो आप कोशिश करो, है ना। आप कोशिश करो, क्योंकि आपके सिवाय खुद को, आपको अपना मम्मी पापा छोड़ के हाँ। सिर्फ आपको ही पता है आप क्या कर सकते हो, आप क्या कैपेबल हो, है ना। आदमी लाख बोल दे कि आपको ये करो ये करो, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, आप बोल रहे हो कि इसमें मेरा नहीं हो रहा है, तो वो करने से भी नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर जैसे आप कर रहे हो अभी, हाँ। आपको पसंद है, आप कर रहे हो, वो करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, है ना। बहुत अच्छा है आपका आपका जो आप मन से निकल के कर रहे हो, आपको इसमें मजा भी आ रहा मजा आ रहा है ना, आपको नॉलेज भी मिल रहा है। डिफरेंट फील्ड में भी आपको हाँ। जाने से, मतलब आपका वीडियो देखता हूँ मैं, तो उसमें भी आपको गेन हो रहा है नॉलेज, तो आपको अच्छा लग रहा है, आप करो, है ना। यूथ लोगों को ये बोलूंगा, नशा से दूर रहो। स्पेशली मैं कुछ भी नशा नहीं करता हूँ, मैं ना टोबैको च्यू करता हूँ, मैं ना आई एम सोबर, सो सोबर। तो मैं वो भी प्रमोट करता हूँ कि इन लोग सब से दूर रहो, हाँ। एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करो। जब तक आप ये हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हो, जिम नहीं जाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, मार्शल आर्ट नहीं करते, तो आपको वो एक टेस्ट होता है उसका, उसको आप नहीं पता है आपको। एक बार शुरू करोगे तो ये ऑब्सेशन बन जाता है ना। तो वही है। और इसके बाद मोटिवेशन इज जस्ट अ फीलिंग, मेरा यही है, स्टे डिसिप्लिन। हाँ। डिसिप्लिन रहो हमेशा, आप जो भी करो उसमें कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। आफ्टर दैट इफ यू कीप वर्किंग हार्ड, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। वही है। आप किसी स्पेशल इंसान को आप इस वीडियो के थ्रू आप थैंक्स कहना चाहोगे? स्पेशल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ, आप आके बहुत ऐसा मेरा इंटरव्यू लेके। ऑब्वियसली ऑडियंस इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो के थ्रू एक दो आदमी को भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या है, तो वही बड़ी बात है ना। और इससे ही आपको भी सीख मिलता है, आप भी ग्रो करते हो। आपको थैंक्स दे रहा हूँ मैं पहले, इसके बाद थैंक्स देना है, भगवान भी है मेरा, वो बहुत मेरा इतना साल में खेल के आया, ऐसा इंजरी नहीं दिया कि मैं लाइफ टाइम बेड रिडन रहूंगा। मेनी टाइम्स उसने मुझे सक्सेस भी दिया और फेलियर भी दिया, जिससे मुझे सीख मिला है। और इसके बाद ना मम्मी पापा है, वो तो सबसे ऊपर है। मेरा फ्रेंड्स फैमिलीज है जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरा फ्रेंड्स स्पेशली। जैसे अगर आप फ्रेंड्स में एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देना चाहता हूँ, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है लाइफ में। आपका फ्रेंड सर्कल ही आपको उठाएगा या आपको गिराएगा, वो याद रखिए। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, वो लोग मुझे ये स्पोर्ट्स लाइन में बहुत प्रमोट करता है, बहुत सपोर्ट करता है, तो वही उन लोग को भी थैंक्स है। मेरे फैमिली मेंबर्स, वेल विशर्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो के थ्रू वो वीडियो मतलब देखेंगे, उन लोग का पेरेंट्स, उन लोग का सपोर्ट भी हमेशा रहता है, तो उन लोग को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। स्पेशली थैंक्स टू नागालैंड गवर्नमेंट एज वेल। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ रिसोर्स इन स्पोर्ट्स रहता है हम लोग का, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, और नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर श्री निफिरियो वो लीड करके, प्रेसिडेंट करके, और सर अबू में था, और सर हम लोग का उसमें भी क्या बोलते हैं, यूथ रिसोर्स में भी हम लोग का है, तो उन लोग को भी बहुत थैंक्स देता हूँ। वो लोग फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं अभी, तो उन लोग को भी बहुत बड़ा थैंक्स दे रहा हूँ। स्पेशली मम्मी पापा को है। मैं रिसेंटली वियतनाम गया तो खुद का फाइनेंशियल खुद करके गया, उसमें कोई सपोर्ट नहीं था। तो ऐसे मतलब एक मुझे स्पोर्ट्स करना है, मेरा ड्रीम है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा 2-3 लाख जा रहा है, तो वो लोग भी बिना सोचे कुछ नहीं करके, हाँ तू ये करना चाहता है तो सपोर्ट कर रहा है, तो उन लोग को बहुत मतलब ग्रेटफुल रहता हूँ मैं हमेशा। आपको भी थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने आपको टेक्स्ट किया कि ऐसा ऐसा वीडियो बनाना, आपने हाँ बोला, तो मुझे मतलब जब भी मैं किसी से पूछता हूँ वो लोग सामने से हाँ बोलते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ, एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे स्ट्रॉन्ग।